दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थना इसलिए कि कई दिनों बाद हम आपके सामने काला सच लेकर आए हैं। उसका रीज़न था कि नवरात्र चल रहे थे तो हम भी 9 दिन के व्रत थे और सुबह शाम पूजा आरती करने में काफ़ी समय लगता था और वीडियो बनाने के लिए भी कम से कम एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए 4 से 5 घंटे समय चाहिए। तो इसके लिए हम समय नहीं दे पा रहे थे, तो इसके लिए आप हमें क्षमा करें। वीडियो हम आपको प्रदान करते थे बगैर फेस वाले वीडियो, जो खबरें होती थी महत्वपूर्ण खबरें वहाँ आपको उपलब्ध करवाते थे। तो आज जो काला सच है, सबसे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें। हमारे देश की एक पार्टी पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, अब अपने आप को उसमें कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी तो चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली, लेकिन अपने आप को सन 2024 को लेकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी का जज्बा रखते हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। तो टीआरएस आज बन गई बीआरएस। तेलंगाना सब लोग जानते होंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के चंद्रशेखर राव, इनकी पार्टी टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, उसे भारत राष्ट्र समिति कर दिया। उन्होंने पार्टी को नाम धरा दिया है तेलंगाना राष्ट्र समिति को नाम धरा के उन्होंने कर दिया भारत बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति उसका नाम धरा दिया है। पहले नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस, अब नाम दिया भारत राष्ट्र समिति। तो टीआरएस से बीआरएस, केसीआर की पार्टी बीआरएस हो गई टीआरएस से। लेकिन इसकी घोषणा कल हमने इस समय न्यूज में देखा, जानकारी मिली ट्विटर के माध्यम से कि आज केसीआर अपनी पार्टी को यानी दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करेंगे। तो कल उनके जो कुछ नेता थे, इसकी खुशी में आपने देखा होगा, उस वीडियो को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब में कुछ प्रतिबंधित नियम होते हैं, उसकी हम फोटो लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके उनके एक नेता ने खुशी में उनकी पीछे कटआउट लगा करके, बड़े बड़े फोटोग्राफ लगा करके किस तरीके दारू और मुर्गे का बांटा गया फ्री में लोगों को। तो ये जो कल्चर, मेन बात इसी पे आते हैं, जो कल्चर इस समय बढ़ रहा है हमारे देश में कि लोगों को फ्री में देने का और उनसे उसके बदले में वोट लेने का, ये हमारे देश के लिए बहुत इस समय जो समझ लीजिए घातक है। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे देश को अपंग बनाया जा रहा है। पहले मैंने जो लिखा मनरेगा वर्सेज अनाज मुर्गा, तो इसके संबंध में मनमोहन सिंह भी ने, हमें उस समय देश को ज़रूरत थी कि किस तरीके मनमोहन सिंह सोचते थे कि गरीबों के जेब में किस तरीके पैसा डाला जाए। वो भी सीधे तौर पर डाल सकते थे, बड़े शास्त्री सब कोई जानता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, सोचा होगा कि ऐसे पैसा देना का मतलब है कि समाज को अपंग बनाना। वो एक अर्थशास्त्री थे, इस बात को बाखूबी समझते थे कि काम के बदले पैसा दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि हमने काम के बदले पैसा पाया है। उन्होंने मनरेगा स्कीम लॉन्च किया कि मनरेगा बेकार। कुछ नेता उस समय कहते थे, हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भी कहते थे कि उसी गड्ढे को खोदना और पूरना ये कौन सा काम है, मनरेगा। तो उन्होंने मनरेगा के माध्यम से गांव में तालाब, गड्ढे, नाली इस तरह उसकी खोदना, फिर आपको पैसे मिलना, तो लोगों को लगता है कि हम काम कर रहे हैं, सरकार ने हमें काम दिया, रोजगार उपलब्ध कराया है, उसके बदले उनको पैसा मिलता था। और 100 दिन के साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई कि 100 दिन रोजगार कर लेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। और काम के बदले रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने लागू किया था। मनमोहन सरकार की सोच थी किस तरीके गरीब के जेब में पैसा डाला जाए, जैसे अर्थव्यवस्था का पहिया घूम जाए, गरीब के जेब में पैसा डालेंगे, गरीब मार्केटिंग करेगा, फैक्ट्री चलेगी, वहाँ से भी माल प्रोडक्शन होगा, इस तरीके पूरा प्रोसीजर, अलग वो मैटर है, पूरा अर्थव्यवस्था चलेगी और लोगों की गरीबी भी दूर। लेकिन उसको अब रूप बदल दिया गया है। अगर मनरेगा के माध्यम से पैसा दिया जाएगा तो लोगों को लगे कि हमने काम के बदले पैसा पाया है। सीधे हम आपके जेब में पैसा डालें तो आपको लगेगा कि हमने आपको पैसा दिया है, आप हमारे एहसानमंद, आप हमारे हो जाएंगे। एक तरह से जो पहले चलता था गुलाम, राजा के गुलाम बनाना कि राजा ने फ्री मुफ्त में बांटा, तो वो कल्चर इस समय चल रहा है। चुनाव के आने के पहले आप देखते होंगे इस समय कि अभी सन 2019 का मैं उदाहरण लोकसभा चुनाव का बता रहा हूँ, उसके पहले मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया कि किस गरीब सभी किसानों के खाते में, जो छोटे किसान हैं उनके खाते में 6,000 रुपये साल में जाएगा, हर 4 महीने में 2,000 रुपये। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूँ
6,000 ठीक है आप दे रहे हैं, लोगों की ज़रूरत थी किसानों की, इससे ज़रूरत नहीं पूरी होगी। आपने 6,000 दिया, लेकिन हमारे किसानों के जेब से, हम भी किसान परिवार से जुड़े हैं, हमारे जेब से आपने 12,000 निकाला, फिर हमें 6,000 दिया। अब आप सोचो कैसे 12,000 निकाला? जो DAP 500-600 रुपये की बोरी थी, आज 1400 रुपये की बोरी मिल रही है। जो गांव में जिससे ट्रैक्टर से हल से खेत जोते जाते हैं, ट्रैक्टर की जुताई उस समय पहले, इस स्कीम की पहले या 14 के पहले मैं कह सकता हूं कि 200 रुपये प्रति घंटे जुताई थी। आज 1,000 रुपये घंटे। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिकल करें, कहीं आसपास गांव से जुड़े पूछ सकते हैं। 800 से 1,000 रुपये प्रति घंटा ट्रैक्टर की जुताई हो गई। उसका रीज़न है कि तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगाई बढ़ गई, तो बीज में महंगाई बढ़ गई, खाद में महंगाई बढ़ गई, जुताई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया। तो साल में एक, हाँ, और हमारा समर्थन, किसान का जो समर्थन मूल्य है वो नहीं बढ़ा, समर्थन मूल्य उसी के आसपास घूम रहा है जो पहले था। पहले सन 2013 में मुझे याद है कि लोगों का जो धान की समय, धान के सीजन, उसको उदाहरण बता रहा हूँ कि उस समय धान के 1 बीघे की लागत 2 से 2,500 रुपये आती थी, और लोगों को जो धान बिकता था कम से कम मिनिमम रेट पे 2200-2500 रुपये कुंटल बिकता था। अच्छा 3,035 रुपये कुंटल बिकता था। उसके बाद धान तो 1,000 रुपये कुंटल बिका, फिर 1200-1300 में बिका, तो अब कुछ लोगों को रेट मिलने लगा थोड़ा 1200, लेकिन लागत कितनी आ रही? 3 गुना, कम से कम 6,000 रुपये प्रति बीघे लागत इस समय किसान की आ रही है। उसकी लागत निकलना मुश्किल हो जाती है। तो आपने हमसे 12,000 रुपये लिया और साल में उसे टुकड़ों में 2,000 के 6,000 रुपये में दे दिया, लेकिन इसमें एक ये हुआ कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में आपने देखा कि ठीक है, उस समय लोगों को ज़रूरत थी, काम धंधे बंद हो गए, मुफ्त में अनाज देना ज़रूरत थी उस समय, लेकिन उसी स्कीम को लॉन्च अभी तक जारी रखना। विधानसभा चुनाव के समय कहा गया कि हम और 3 महीने बढ़ा रहे हैं, 6 महीने बढ़ा रहे हैं, राज्य सरकार बढ़ा रही है। इसका मतलब क्या है? इसमें चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए ना। चुनाव आयोग केवल चुनाव के समय केवल गाड़ियों की चेकिंग करता है कि फला गाड़ी इतना रुपये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, इधर छापा मारा गया, ये सब चुनाव में नौटंकी करता है। लेकिन जो हकीकत है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, तो सीधे खाते में पैसा भेजते हैं। हमने देखा खुद जिस राज्य में रहते हैं कि श्रमिकों को उनके ज़रूरत के लिए किसी लाभ तमाम स्कीम के नाम धरा दिए जाते हैं। श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये खाते में भेजे गए विधानसभा चुनाव के पहले। इसमें चुनाव कुछ नहीं कर सकता है, इसमें चुनाव रोक भी नहीं लगाता। खुलेआम पैसे दिया जाता है, पैसा दे करके, अनाज दे करके, पैसा दे करके, मुर्गा दारू दे करके वोट लिए जाते हैं। कल आपने देखा किस तरीके खुशी का इजहार किया गया तेलंगाना में, जब KCR ने घोषणा किया कि हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। कल 5 अक्टूबर, तो उसके पहले उनके एक नेता ने उनके बड़े बड़े कटआउट होल्डिंग लगा करके मुर्गा और दारू किस तरीके बांटा। पूरा वीडियो वायरल है, मैं फोटो लगा वीडियो नहीं दिखा सकता। तो ये कहीं पे मुर्गा दारू, कहीं पे पैसा, कहीं पे अनाज। एक समाज, एक तबका है समाज में, इसकी संख्या बढ़ रही है, लोग इसके ललायत हो रहे हैं मुर्गा दारू ग्रहण करने के। तो हमारे, और जो तबका बढ़ रहा है, इसे हमें इस तबके को जो इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा है कि मुर्गा दारू मिल जाए तो हम वोट दे देंगे या इस पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे या मुफ्त का अनाज ही मिल जाएगा, तो इस तबके को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। जिस पार्टी के नेता कटआउट लगा के बांटे गए, इसमें चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। भले कोई कार्रवाई न करे, कम से कम इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए, नोटिस देना चाहिए और उनसे इसकी मांगना चाहिए, स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। भले जवाब में देते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, ये था, कम से कम दूसरे राजनीतिक दलों में एक दबाव बनेगा, ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन इसमें चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा। उन्होंने आज अपनी पार्टी BRS, उन्होंने कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, अपनी उनकी सपना है, देख रहे हैं सपने। कल जबकि हमारे देश में नवरात्र था, पूरा देश माँ दुर्गा को पूजता है, नवमी का दिन था। उस दिन ऐसा पर जिस नवरात्र में जो लोग हमारे सनातन धर्म में, हिंदू समाज में जो लोग मुर्गा दारू करते भी हैं, वो नवरात्र में छोड़ देते हैं। लेकिन नवरात्र नवमी के दिन ऐसा कार्य किया गया, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं में आपने धक्का दिया है। जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, अपने आप को राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आप बनने साबित कर रहे हैं। देखिए, आपने पहले अपने नेता, मैं KCR से कह रहा हूँ, KCR जी, आप
अपने नेता को आपको एक्शन लेना चाहिए। भले आपके संज्ञान में मामला न हो, लेकिन आपकी जो पूरी वीडियो वायरल आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी निश्चित तौर पे। आपके जिस नेता ने ऐसी हरकत किया उसे आपको पार्टी से बर्खास्त बाहर करना चाहिए। उस नेता को आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और पूरी राष्ट्रीय पार्टी बना रहे हैं, खुलेआम वीडियो वायरल करवा रहे हैं, बना करके इस तरीके दे रहे हैं, खुले मतलब ऐसे ढंग से दे रहे थे, इस तरीके मुर्गा पकड़ा थे, ऊपर से मुर्गे के ऊपर से बोतल रख के इस तरीके पकड़ा रहे थे, उसे दिखा रहे थे कि प्रदर्शन टाइप में, खुलेआम, कोई डर नहीं। तो ये हमारे देश की स्थिति हो गई है। तो जो मनमोहन सिंह जी थे वो सोचते थे कि हमें गरीब को पैसा देना है, लेकिन काम के बदले दाम देना है, तो लोगों को लगेगा उसमें कोई किसी ने एहसान माना भी नहीं आज तक। कांग्रेस का, मनमोहन सिंह, किसी ने एहसान नहीं माना। उन्होंने हमें ज़रूरत के लिए पैसा दिया मनरेगा के माध्यम से, लेकिन मुफ्त में हमारे पैसा आया, फला सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, राज्य सरकार ने दिया, हमारे जेब में, हमारे खाते में 1000 आ गया, 2000 आ गया, 4000 आ गया, हम खुश हो गए। कौन देता था कि लोग कहते हैं, हम सोचते हैं समाज में ऐसा लोग कहते हैं कि किसी ने आज तक दिया, भले कुछ तो दे रहे हैं कम से कम, जबकि ये भोली भाली जनता है हमारी, ये समझ नहीं रही है कि इन्हीं की जेब से निकाल करके महंगाई के नाम से, और उस पैसे को आपकी जेब से निकालना है, फिर आपके जेब में डाल देना है। हम आपसे 10 रुपये लेंगे, 5 रुपये आपको दे देंगे, 5 रुपये हम भी रखेंगे। इससे जब इस तरह के हम कार्य करेंगे तो रोजगार भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, रोजगार इसलिए उत्पन्न नहीं कर पाएंगे कि जिन लोगों को लग रहा है कि हमें घर बैठे खाने को मिल रहा है, माना कि कोरोना काल तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, रोजगार खराब हुआ, लेकिन फिर भी बहुत लोग काफ़ी देर तक नहीं गए बाहर, जो कमाने जाते दूसरे राज्यों में या शहरों में, लगे कि घर में खाने को मिल रहा है। इससे देश में गरीबी आई, और जब सरकार के पास गरीबी आएगी, देश में सरकार के पास पैसा नहीं होगा, तो तब सरकार सरकारी भर्तियां नहीं करेगी, सरकार का बजट अलाउ नहीं करता है। जब हमारे देश का अर्थव्यवस्था का चक्का पहिया नहीं घूमेगा, इसीलिए हमारे देश में इस समय बेरोजगारी भी चरम पे है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ये लोकसभा चुनाव के पहले ही जारी की 45 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी तरीके से दबाया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के 1 हफ्ते बाद मीडिया में आ गया था कि देश ने 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उसके बावजूद फिर भी हमारे देश की जो भोली भाली जनता है वो तो गुमराह होती ही है, साथ में बहुत सारे जो हमारे शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो भी गुमराह होते हैं, इन राजनीतिक दलों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिससे हमें आपको निकलना होगा कि मुफ्त के अनाज से, मुफ्त के खाते में पैसा आने से, या मुर्गा और दारू की लालच से जो हम आप किसी राजनीतिक दल की तरफ आकर्षित होते हैं, वोट देते हैं, इससे हमें आपको बाहर निकलना होगा, खुले दिमाग से सोचना होगा, जो हमारे लिए काम कर सके, हमारे बच्चों को रोजगार उत्पन्न कर सके, जो रोजगार मुहैया करा सके, ऐसी सरकार चुनना चाहिए, ना कि जो मुफ्त को खिलाना चाहती है। रेवड़ी, इस समय रेवड़ी कल्चर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर चल रहा है। प्रधानमंत्री दूसरों तो कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी का जमाना, दिल्ली सरकार ये फ्री मुफ्त में बिजली बांट रही है, ये कर रही है, उनका इशारा उधर ही था, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ, कि रेवड़ी कल्चर चल रहा है। लेकिन जब वो खुद बांटेंगे तब रेवड़ी कल्चर नहीं होता है। पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी में बोल के गए थे, माफ़ भी हुआ कि 1 लाख तक का लोगों, किसानों का कर्जा माफ़ होगा, किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से पहले घोषणा कर दिया था कि हम माफ़ करेंगे। उसमें उन्होंने काउंटर किया कि नहीं, हम भी माफ़ करेंगे, और उन्होंने करवाया भी। वो रेवड़ी कल्चर नहीं है, किसानों के जेब में 6000 दे रहे हैं, रेवड़ी कल्चर नहीं है। योगी जी ने भी सबके खाते में पैसा भेजा, 1500-2000 रुपये श्रमिक के नाम से, वो रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुफ्त में अनाज बांटा गया, रेवड़ी कल्चर नहीं है। ये कहते हैं रेवड़ी कल्चर का ज़माना चल रहा है। मतलब हमारे समाज में कहा जाता है कि हम पिए तो गंगा जल, तुम पियो तो ठर्रा, ठर्रा मतलब देसी दारू से मेरे कहने का तात्पर्य है। तो इस समय ये चल रहा है कि जो राजनीतिक दल पैसा दे के या कुछ लालच दे करके वोट ले लेता है, वो कहता है कि हम अच्छे हैं, दूसरा करने लगता है तो कहते गलत है, भ्रष्टाचार कर रहा है। ये सारी बातें, सारी राजनीतिक मैं बातें कर रहा हूँ, तो इसमें चुनाव आयोग एक्शन लेना चाहिए। राजनीतिक दल तो ऐसा चाहते ही हैं, लेकिन उनको भी नहीं चाहना चाहिए। ये देश हित का मामला है, समाज को कमज़ोर नहीं करना। हमारे देश की युवा पीढ़ी है, उनकी रीढ़ को कमज़ोर मत करिए, दारू मुर्गा की लत मत दिलाइए, मुफ्त की खाने की लत मत दिलाइए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जिस प्रकार इस तरह की स्कीम लॉन्च करिए आप, देश का
जेब के मजदूरों के, किसानों के जेब में पैसा डालिए। मैं ये उदाहरण जैसे मनरेगा जैसे मनमोहन सिंह ने किया था, तो अच्छे अर्थशास्त्री रखिए, उनसे सलाह लीजिए किस तरीके देश की गरीबी दूर हो सकती है। मैंने एक वीडियो देखा था कोरोना काल के समय पर, रघुराम राजन ने और राहुल गांधी की एक वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने डिस्कशन किया था किस तरीके कोरोना दूर हो सकता है। तो एक अच्छे अर्थशास्त्रियों से सलाह करके स्कीमें लॉन्च करना चाहिए, ना कि मनमानी घोषणा कर देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो कलशस्थ था हमने आपको बताया किस तरीके रेवड़ी का कल्चर चल रहा है। अगर आप पहली बार जुड़ना चाहते जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्त शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।